जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं को जय माँ काली। चलिए भक्त, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी भक्तों को जानना जरूरी है कि मारण तंत्र से एक परिवार कैसे बचता है और वो कैसे अनुभूति करता है। आज मैं उस विषय के बारे में चर्चा करता हूँ जो मेरे साथ, मेरे फैमिली के साथ, मेरे बच्चों के साथ में जो मारण तंत्र का क्रिया हुआ था, कब हुआ था, कैसे अनुभूति हुआ था, वो मैं आज सभी को बताऊंगी। मेरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो हम लोगों ने, पति पत्नी ने कैसे मारण तंत्र की अनुभूति किया था। बहुत सारे पागल लोग जो है मारण तंत्र की क्रियाएं जो यूट्यूब पे खुले तौर से चला रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। किसी के साथ कुछ भी करने के लिए लोग गुजर जा रहे हैं। चलिए उन दिनों की बात में जाएंगे, बताना पड़ेगा आप सभी को, तभी आप सभी को समझ में आएगा। जब कोरोना का दौर चला था, जब कोरोना दूसरी बार, जब पहला आया चरण खत्म हो गया, उसको जब दूसरी बार कोरोना आया था, उस समय मारण तंत्र की क्रिया मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे के ऊपर किया गया था। उस समय हम लोग माँ के साधना में ही थी, आज भी माँ के साधना में हैं। देखिए, जो माँ काली के, महापिता के जो साधना करते हैं, जो किसी भी देवी देवता के सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अपने घर में उनको स्थान देते हैं, उन्हीं के प्रेम में रम जाते हैं, तो ऐसी क्रियाएं इतनी आसानी से प्रभावी उनके घर में नहीं करते। उनके घर में तो प्रवेश नहीं कर सकता है। ये होता है। तो हम लोग को कैसी अनुभूति हुई कि हमारे ऊपर मारण क्रिया तंत्र क्रिया को, पहले इसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं थे। पति पत्नी की मारण तंत्र क्रियाएं क्या होती है। देखिए, माँ उतना ही बताती है जितना ये बच्चों भक्त को जानने की जरूरत होती है। जैसे जैसे समय बीता, माँ सब चीज खोल के बताती गई कि ऐसे ऐसे होता है। क्योंकि तो एक भक्त जब साधना करता है, उसको सब चीज की जानकारी होना धीरे धीरे माँ स्वयं बताती है। जब दूसरा बार कोरोना का अटैक हुआ, बाकी मुझे नहीं पता चला कि मुझे कोरोना हुआ है। मेरा छोटा वाला बेटा मेरे हस्बैंड को बहुत तेजी से प्रभावित हुआ था। वो भी क्यों हुआ था, मैं उसके बारे में बताऊं। जब हमारे ऊपर, मेरा क्लिनिक था कोकर में, रांची में, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा। वो कोरोना के दौरान में बहुत अच्छा क्लिनिक मेरे चल रहा था। कुछ लोग होते हैं ना, किसी को आगे बढ़ते हुए देख के जो अंदर में जो जलस होती है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हम लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, कैसे मेरे दो बच्चे कैसे हो गए। ये सबसे बड़ी सवाल था। ठीक है, मैं इसलिए बता रही हूं, सभी भक्त को ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए उनके साथ भी हो सकता है, तो समझ सकते हैं इस चीज को। जब मेरे हस्बैंड बीमार नहीं हुए थे, उनको कोरोना नहीं हुआ था, नाम सिर्फ कोरोना का था, क्योंकि कोरोना उनको, हम लोग को नहीं हुआ था। उसमें मारण तंत्र की क्रियाएं जो हम लोग के ऊपर छोड़ी गई थी। तो मेरे रांची वाले घर में, जैसे रात हम लोग सोने गए, खाना पीना खा के रात 11-12 बजे जैसे हम लोग बेडरूम में सोने गए, जिस रूम में, मेरे बेडरूम में खिड़की लगे हुए हैं, जिस रूम में हम लोग सोते हैं, माँ का साधना रूम अलग है और हम लोग को सोने का रूम अलग है। तो मानोगे नहीं, जैसे हम लोग सोए, हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, तो मेरे जो शीशे लगे हुए, स्लाइडिंग कांच के शीशे लगे हुए हैं ना, उस पे ऐसा लगा कि किसी ने रोड मारा और पूरा कांच टूट गया हो। जैसे हम लोग उठ के देखे तो मेरे खिड़की पे कुछ भी नहीं हुआ था, ना कांच टूटा था, ना कुछ हुआ था। बाकी ऐसा लगा कि पूरा कांच, किसी ने ऐसा रोड मारा, पूरा कांच टूट गया। छन्न से आवाज, बहुत भयंकर आवाज। गलती हम लोग से कहाँ हुआ, माँ से पूछे बिना मेरे हस्बैंड ने उस खिड़की को ऐसे खोला, और उनके साथ मैं भी खड़ी हुई और मैंने भी झांक के देखा, तो कोई कुछ भी नहीं था। वहां से मारण तंत्र की क्रियाएं प्रभावित होने लगी खिड़की के माध्यम से। पहले मेरे हस्बैंड चपेट में आए,
हफ्ता भर सर्दी जुकाम बुखार में झेलते रहे, फिर भी दुकान जाते रहे। उनको नहीं समझ में आया। उस घर में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे रहते थे। कमाने वाला एक व्यक्ति, मेरे हस्बैंड, पड़ गए। फैमिली वाले से थोड़ा बहुत ज्यादा घुल मिलाव नहीं था। आप जानते ही हैं, जब कोई माँ के साधना में रहता है या जो सच बोलता है तो सबको कड़वा लगता है सच बातें। तो मेरे हस्बैंड ने पता नहीं माँ की मदद से या किसके मदद से बोले कि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे फैमिली में मेरे घर वालों को किसी को नहीं बुलाना है, किसी को नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। तुम घबराना मत। देखिए, लेडीज हूं जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, एक हस्बैंड है, तो औरत बहुत सिर्फ सोचने भी मजबूर हो जाती है। खन में मैं अपने हस्बैंड की बातें सुनूं, खन में माँ के रूम में जाऊं, माँ के प्रतिमा के सामने माँ का चेहरा देखते हुए मैं पूछूं माँ क्या करूं। लास्ट जब मेरे हस्बैंड एकदम पलंग पे पड़ गए, इनको कोरोना तो मुझे भी हो गया था। जैसे मैं चलती थी जैसे लग रहा मैं खड्डे में चल रही हूँ। 24 घंटे मुझे चक्कर आते थे। फिर भी माँ ने कहा था कि तुम एक शक्ति हो और तुमको शक्ति की तरह काम करना है, तुमको अपना कदम लड़खड़ाने नहीं देना है। जैसे मुझे माँ काली ने कहा था मैंने वैसे ही किया। अपने बीमारी को ना देखते हुए मैंने अपने हस्बैंड को माँ के प्रतिमा के सामने बोले। मैंने माँ को देखा, माँ ऐसे आंख झपका के बोले कि उसको मेरे रूम में लेके आओ, मेरे हस्बैंड को, और उसका यहाँ बिस्तर लगाओ। मैं अपने हस्बैंड की बिस्तर, जैसे माँ की मूर्ति हमारे तरफ देख रही है ना, माँ के चरण में मेरे पति के सर, मैंने उनका नीचे बिस्तर लगाई, उनको किसी तरह से पकड़ के मैं ले गई, माँ के चरणों में उनको लेटा दिया। कहते हैं ना मूर्खता, जब लेडीज का दिमाग काम नहीं करता है ना तो मूर्खता तो हो जाती है। माँ को तो सब पता था कि हमारे साथ में क्या हुआ है। बाकी देखिए, मनुष्य जीवन में होता है ना, आदमी घबरा जाता है, जब उसके आगे पीछे कोई नहीं होता ना तो घबरा जाता है। मैं एक क्षण के लिए घबरा गई थी, और जो मेरे हस्बैंड ने कहा था, मेरे परिवार में मेरे सदस्य को, मेरे बाप को, मेरी बहन को, किसी को खबर नहीं करना है, ये मेरे हस्बैंड ने कहा था, जो कि मैंने उसका पालन नहीं किया। कहते हैं ना, जो एक साधक की जो जुबान होती है ना, वो माँ की बोली होती है। मैंने अपने बड़े वाले बेटे से, मेरे ससुर का नंबर मुझे याद नहीं था, मैंने अपने बड़े बेटे से मोबाइल में से नंबर निकलवाया, मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे बात है, आप जल्दी आइए। क्योंकि मैं घबरा गई थी, मैं चाहती थी कि वो हॉस्पिटल जाएं और इंजेक्शन ले, दवाई ले और ठीक हो जाएं। माँ का चेहरा लाल, प्रतिमा में एकदम लाल, में मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि माँ इतना गुस्सा में क्यों देख रही है। मैं इसके बारे में बताऊंगी माँ ऐसे क्यों देख रही थी। मेरे ससुर आए, 1 घंटे के बाद हॉस्पिटल ले गए। मेरे हस्बैंड बोले मैं जा रहा हूं, अपना ध्यान रखना। मेरे हस्बैंड गए, एडमिट होने के अनुसार गए, जो कि कोरोना की महामारी चल रही थी। उस समय तो हॉस्पिटल में तो जगह भी नहीं मिल रही थी। माँ की कृपा से मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। मुझे डर था कि मेरे हस्बैंड जा तो रहे हैं, बाकी वापस नहीं आएंगे। बाकी माँ ने उनको एडमिट नहीं होने दी, माँ घर लेके आई। फिर मेरे सास ससुर जो भी उनके साथ गए थे उनको घर लेके आए। फिर मैं माँ के रूम में लेटा दी। जो हॉस्पिटल से दवाइयां मिली थी, वो जो मेरी आयुर्वेदिक दवाइयां चल रही थी, वो जैसे जैसे मेरे को समझ में आया, मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर वो कार्य करना चालू कर दिए। धीरे धीरे उनमें सुधार आता गया, बाकी माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। माँ तो माँ है ना। कहते हैं ना, मनुष्य जीवन में जब परिवार पे कोई बात आती है ना तो पैरों तले से तो जमीन खिसक जाती है। जब मैं सब कुछ 1-2 दिन बीत गया, साधना उस समय नहीं हो रही थी, क्योंकि घर में एक व्यक्ति बीमार है, 4 व्यक्ति, बच्चे बीमार हैं, हम बीमार हैं, तो साधना कौन करेगा। बाकी माँ सपने में आई,
हस्बैंड मेरे माँ के रूम में लेटे हुए और मैं बेडरूम में लेटी हुई, ऐसे आंख झपकाई जैसे माँ आके खड़ी हुई। माँ एक ही शब्द बोली, तुमको अपनी माँ पे भरोसा नहीं था? मेरे आंख में आंसू। माँ इतना बोली, माँ पे भरोसा नहीं था कि जिनको हम लोगों ने मना किया था कि उसको नहीं बुलाना, फिर भी तुम उनको बुलाई अपने द्वार पे। फिर मैंने माँ से बोला, माँ कुछ हो जाता तो जीवन भर का मेरे कैरेक्टर पे दाग लग जाता। यही बोलते हैं कि देखो पति खा गई और मुझे खबर तक नहीं की। इसने माँ समझी, बाकी हाँ मुझे माँ के साधना में थे तो मुझे माँ पे भरोसा रखना चाहिए था। एक क्षण के लिए मेरा कदम उसमें डगमगा गया था, क्योंकि लेडीज हूं, देखो लेडीज सब चीज देखती है। मैंने माँ से क्षमा मांगते हुए माँ से बोला, माँ यही बोली, माँ जाओ, मुझे माँ बोली तुम ये सब करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद 1-2 दिन मेरे ससुर जी आए, मुझे ज्ञात नहीं है वो कितना बार आए। वही कहते हैं ना, कोई एक एहसान कर जाता है ना तो जिंदगी भर के लिए सुनाता है कि हमने देखो तुम्हारी बीमारी में एहसान किया, तुमको तो एहसान मानना चाहिए। जिंदगी भर के लिए कोई चाहता है ना कि हमने एहसान किया तो उसको गुलाम बना लो। उसका किया हुआ एहसान तो दिखता है कि उसने मेरे बीमारी में, मेरे हस्बैंड की बीमारी में साथ दिया, वो तो दिखता है। बाकी किस किस मोड़ पे मेरे हस्बैंड ने सबकी एहसान सबके लिए किए, वो किसी को नहीं दिखता है। मेरे हस्बैंड ने सबके लिए खड़े रहे, ना दिन देखे ना रात देखे, खड़े रहे। मेरे हस्बैंड ने तो कभी नहीं बोला कि मैंने तो उनके लिए ये किया, मैंने तो उनको लिए ये किया। जिनके बच्चों को अपने दिल्ली वाले फ्लैट में, रेंट का घर था, उसमें रख के मैंने 3-4 महीना रेंट भर के हमने उनको पढ़ने के लिए अनुमति दिया। क्या वो मेरे पैसे नहीं थे क्या? वो एहसान नहीं था क्या? बाकी आज तक हमने बोला कि आपका बेटा मेरे घर में, मेरे फ्लैट में रह के वो पढ़ रहा है, मुझे रेंट चाहिए? ये तो मेरे हस्बैंड ने तो कभी नहीं बोला। कहते, माँ कहती है ना, नेकी करो दरिया में डालो। जो किसी की मदद करते हैं, जो उसको भूल जाता है ना, उसको पुण्य कहते हैं। और जो किसी साधक की मदद करके और बार बार उसको झुकाने की कोशिश करे ना, तो उसको नरक कहते हैं, क्योंकि नरक में जाने का स्वयं को द्वार खोलते हैं। तो आपने पुण्य कहां किया क्या? आप बार बार किसी की बीमारी, मतलब किसी को बीमारी में आप ले गए, नहीं बुद्धि था, हम इनको दोस्त को बुला सकते थे, किसी को बुला सकते थे, नहीं आया दिमाग में, मैंने उनको बुलाया। चलो बाप है, उनको होना जरूरी है, अपने समझ तो मैंने ठीक किया। बाकी क्या कि आप किसी की बीमारी में आपने मदद किया तो क्या जिंदगी भर गिनाएंगे क्या? आपने तो अपनी सबकी गिना दिया। आपने, आपका बेटा, आपका पुत्र कब कब किसके किसके साथ खड़ा रहा हुआ आपने कभी देखा क्या? नहीं ना। ये चीज होती है, एहसानों को तले दबा लो। एक्चुअली क्या है, जो माँ के साधक साधिकाएं होते हैं ना, वो झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, क्योंकि माँ झूठ बोलने देती नहीं है। सबने एहसान है, उस समय मारण तंत्र की क्रिया हम लोगों के ऊपर हुई। कहते हैं ना, जिस घर में माँ काली की वास हो तो घर में प्रवेश कर ही नहीं सकता। कुछ मूर्ख के कारण जो होता है ना, जो घर में प्रवेश कर जाते हैं, फिर भी वो माँ उनको बचा लेती है। क्योंकि देखिए, जिस घर में माँ काली की मूर्ति और प्रतिमा आ जाती है, जो भी भक्त सच्चे मन से माँ का साधना करता है, वो घर उसका स्वयं बंधन में हो जाता है। कोई भूत प्रेत घर में नहीं घुस सकता, कोई निगेटिव चीज घर में घुस ही नहीं सकता है। तो हम लोगों ने मारण क्रिया के तंत्र का जो हुआ था, माँ ने उसको समाप्त किया था, हम लोग को स्वस्थ किया था। हम लोगों को ऊपर 2 बार मारण तंत्र की क्रिया लगातार होते आ रहा है, क्योंकि माँ काली जिसके साथ है तो वो क्या कर पाएगा। हमने ये ऐसी अनुभूति की थी। कई लोगों को भक्त नहीं पता चलता कि उनको मारण तंत्र की क्रिया। हाँ, एक चीज मेरे हस्बैंड को महसूस होता था, जब कहीं क्लिनिक जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं,
तो उनको ऐसा महसूस होता था कि जला हुआ बॉडी नहीं होता है, जैसे शमशान में जैसे लगता था उनको, खुशबू आती थी, महक आती थी, जैसे लग रहा कहीं बॉडी जल रहा हो, बॉडी जल रहा हो। ये नहीं समझ पाते थे, मुझे भी आता था बीच बीच में, कैसा लगता है कि हवा चल रहा है और लग रहा है बॉडी जल रहा हो, ऐसी महक आती है। जिन व्यक्ति भाई को, बहन भाई के ऊपर मारण तंत्र की क्रिया होता है, उनको कुछ ना कुछ संकेत मिलता है। जो भी बहुत सारे लोग जो साधक होते हैं वो समझ जाते हैं, माँ समझा देती है उनको। जो नॉर्मल होते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, उनको कुछ ना कुछ संकेत तो होता है। हम लोगों जब मारण तंत्र की क्रिया हम लोग को उपयोग हुआ था, तो हम लोग ऐसे नहीं समझ पाए थे कि ऐसे खिड़की क्यों बज रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी डर भयभीत तो लग जाते हैं कि सोए कोई बदमाशी किया होगा, ये किया होगा। बाद में समझ में आया, जो माँ ने समझाया कि हम लोग तो मरने वाले थे, 15-20 दिन के अंदर हम तो कोरोना के चपेट में आके, कोरोना के वहम में मर जाते, क्योंकि माँ काली थी साथ, कौन मार सकता है। तो यही था भक्त, करने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो जलस नाम की जो चीज होती है ना, कीड़ा जो अंदर में जलन होता है, लेडीज जो होती है ना, लेडीज में ज्यादा होता है। किसी लेडीज में किसी चीज को पाने की इच्छा होती है ना, किसी चीज को पाने की, मतलब आप समझ लो कोई चीज पाना है, उसको जान से भी ज्यादा कीमती चीज हो और आप पाना है, जो आप नहीं समझ पा रहे, आप नहीं दे पा रहे हैं उसको, तो लेडीज कुछ भी कर जाती है। तो हमारे ऊपर जो भी क्रियाएं होती है ना, ये कोई जेंट्स नहीं करता है, ये लेडीज है। हमको सब पता है, मेरे हस्बैंड को, मुझे सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। अभी तक इतना साल हो गए, हर क्षण ऐसा कोई क्षण नहीं है जो हम लोग को मारने का, खत्म करने का, बर्बाद करने का कोई रास्ता उन लोगों ने छोड़ा हो। कहते हैं ताम दंड भेद सब अपना रहे हैं कि कैसे हम लोग, मेरा परिवार समाप्त हो जाए। कहते हैं ना, किसी चीज को पाने की जो चाहत होती है ना, बहुत भयंकर रूप ले लेता है। उसी चाहत में लोग बहुत कुछ कर जाता है, जो कि मेरे हस्बैंड नहीं समझ पाए थे उस समय। जब माँ समझाई तो समझ गए, मतलब इतना खतरनाक चीज, इतना खतरनाक लोग खेला कर सकता है, जो कि मैं, कहते हैं ना भोले बाबा, तो मेरे पति भी ऐसे ही कुछ है, भोले बाबा के रूप। बहुत लेट से समझते हैं, माँ तो बोलती है मूर्ख। मेरे दोनों जो बच्चे हैं ना, ये मूर्ख हैं, जो किसी का खेला नहीं समझ पाते हैं। यही था भक्त, मारण तंत्र बहुत सारे भक्त नहीं समझ पाते हैं। हम लोग को जो साथ में हुआ था, ऐसे हुआ था, जो माँ के शरण में रहता है, माँ के चरण में रहता है, उसको कुछ नहीं होता, माँ उसको निकाल ही लेती है, प्रभाव कट जाता है। मारण तंत्र की क्रिया होता है, ये नहीं कि आज हमने किया तो वो व्यक्ति मर गया उसी समय, नहीं। एक लिमिट होता है, एक दायरा होता है, 10 दिन का, 15 दिन का, महीना भर का। वो धीरे 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 करके घात करके एकदम से मार देता है। जो भक्त समझ गया वो बच गया, जो भक्त नहीं समझ पाता वो चला जाता है। बाकी यूट्यूब पे इतना सारा लोगों ने मारण तंत्र की क्रिया के गंध फैला रखे हैं, क्या करें। तंत्र विद्याएं जो होती है सही उद्धार के लिए हुआ था, बाकी कुछ है जो उस चीज को नष्ट कर दिए हैं। चलिए छोटा सा वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय माँ काली।